हेलो एवरीवन। हाय। आप सब लोग को दिल से बहुत सारा प्यार और थैंक यू, क्योंकि आप लोग जब मैंने अपना माइग्रेन के बारे में बोला, मेरा तबीयत खराब है ऐसा करके बोला, बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मतलब मोटिवेट किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज कर मोटिवेट किया है। सब लोग को थैंक यू सो मच। मैं अभी एक हफ्ते से बिना मेडिसिन से अब तक टच वुड कब तक है पॉसिबल है मालूम नहीं है। अभी मैंने सोचा कि Q&A वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब से मैं इंडिया गया ना तब से बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत सारा। तो अभी Q&A स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, हाउ डू यू क्लीन योर हाउस एंड व्हेन सच अ बिग हाउस? जब मम्मी पापा आने के पहले तक है ना, हम लोगों ने काम सबको इक्वली बांट कर रखा था। संडे के दिन सब लोग ये काम करना है, डीप क्लीनिंग। बाकी के दिन मैं बोला है ना, मैं ही कुछ डिवाइड कर रखती वो सब काम। फिर इनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलते करना ही करना है ऐसा करके। संडे को एक डिसिप्लिन था। बाथरूम का काम संतोष को है, वैक्यूम का काम चुंगसी का है, पोछा करने का काम मुझे है, कभी कभी चुंगसी भी करते हैं, और स्टेयर केस क्लीन करने का काम खुशी को है, हमेशा वही करती है। फिर विंडो सब क्लीन करने का काम भी संतोष का है, ऐसा है। जब मम्मी पापा आने के बाद फिर सैटरडे मतलब बिजी रहते हैं ना, उनको लेके बाहर जाना, फिर वो इधर उधर हो गया है। अभी फिर से वो रूटीन शुरू करना है। हाँ, फिर इधर बहुत सारे लोग सोचते हैं इधर काम वाले नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इधर मुझे लगता है मेरे अलावा या कुछ लोगों के अलावा मैक्सिमम इंडियंस या इधर के लोग है ना, घर में मेड को रखते हैं, मतलब आवरली पे, मतलब एक दिन बुला लिया जो 2-4 घंटे काम करके चले गए उस तरीके हाँ, महीने में 1-2 बार बुला दिया। लेकिन उन लोग काम करते तो ना, फिर मुझे लगता है एक हफ्ते के लिए कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। उतना प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग करके जाते हैं एकदम परफेक्ट। लेकिन मैं नहीं बुलाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा एक बच्चा ही है घर, उसका संभाल मैं ही करना है, ऐसा शायद पागल होगा। और ये भी है, मतलब सफाई पसंद भी है। हाँ, मुझे सफाई करना पसंद है, लोग सब सजा के रखना पसंद है। हाँ, तो वो काम में खुशी मिलती है उसको, तो वो हाँ, भी एक रीजन है कि हाँ, मेरा पता नहीं, मैं वो करने में ना मैं कभी भी टायर्ड नहीं होती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ एनर्जी मिलता है, ऐसा है मेरा, बचपन से ऐसा है। मेरे घर में भी नई क्लीनिंग का काम मेरा ही था, इसलिए जब शादी हो गया तो ना सब मेरी नानी हमेशा बोलते हैं हमारे घर का लक्ष्मी को लेके गया। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर सिस्टर्स डॉटर डूइंग एंड आफ्टर वेडिंग वेयर विल शी सेटल? दोनों अभी दुबई में है, दोनों आईटी फील्ड में है। आपको पहले शादी के पहले बॉम्बे में जॉब करती थी, फिर शादी फिक्स हो गया तो उसने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि दुबई जाना था। एक्चुअली वो कंपनी दुबई में भी था, लेकिन उसको दूसरा कंपनी में जाना था। अभी वो फिर से दूसरा नौकरी ढूंढकर अभी मिला है, उसको दूसरा जॉब मिल गया है। दोनों आईटी फील्ड में है। Where is your sister's house? Is it in India or in the US? अपने इंडिया में ही है, उड़ीसा। मेरी दीदी उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा में कौन सा? तालचर। हाँ। Why didn't you? अच्छा, ये एक पुराना सवाल है। Why didn't you accompany your in-laws if you were coming to India? It would have comforted them. बोलो आप ही। तो देखो, हमारा जो पापा मम्मी का जो टिकट था ना, वो टिकट हमने बहुत पहले से कर रखा था। आने जाने का दोनों टिकट कर रखा था। और पापा मम्मी जो है वो सीधा बैंगलोर जा रहे थे, और हमारा जो ट्रिप था वो केरला जाने वाला था। तो दोनों डिफरेंट टिकट थे, और हमारा टिकट भी डायरेक्ट केरला का डायरेक्ट फ्लाइट मतलब मिलता होगा, लेकिन हमको नहीं मिला। तो हमारा नहीं, हम लोगों ने वो एयर इंडिया का देखा तो मैं कंफर्टेबल नहीं था उसमें। हाँ, करेक्ट। सो वी वेंट थ्रू दुबई वाला रूट। सो वी वेंट थ्रू दुबई एंड देन टू केरला। तो पापा मम्मी का क्या था कि स्ट्रेट डायरेक्ट फ्लाइट, बिकॉज उनको वापस उतर के घर चढ़ना वढ़ना बहुत मुश्किल है। अंजू, यू आर सो लकी टू हैव सच ब्यूटीफुल पेरेंट्स एंड फैमिली। बाय द वे, हाउ ओल्ड आर योर पेरेंट्स? गॉड ब्लेस देम फॉर बीइंग सो एक्टिव। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी एज में हमेशा भूल जाती हूँ सबका, 66 है शायद, 65 या 66 है। मेरे पापा 76, हाँ 76, 10 साल का डिफरेंस है दोनों में। हमारे घर में हमेशा ऐसे एज गैप बहुत होता है। हाँ, पेरी बड़ा वाई चाहिए। सुप्रिया श्री कुमार जी ने बोला है, नाइस टू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड माँ, बट व्हेन शी बिकम ओल्ड प्लीज टेक केयर ऑफ अम्मा। That time we should not say we don't have time and leave. वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मेरा नानी भी था, मतलब मेरी नानी तो 5 साल बेड रिडन था। मेरी माँ ही, हाँ, होम नर्स
को रखा था, लेकिन कभी कभी होमनेट्स नहीं होते उनका, तब मेरा पापा और माँ ही करते थे, रात भर जागना, कभी कभी उल्टी किया तो है ना बर्तन मुझने मतलब मेरे पापा ऐसा हाथ दिखाते थे, मतलब उतना केयर मेरे पापा मम्मी करते हैं। वो देखकर मैं बड़ी हो गई हूँ। और संतोष का तो नेचर आप लोगों को मालूम है, इसलिए मतलब संतोष खुद का पेरेंट्स को भी उतना अच्छा था, इवन मेरे पेरेंट्स को भी इतना अच्छा देखे, वो आप लोगों को मालूम है ना। वो देखकर हमारा बच्चे लोग भी बड़ा हो रहे, तो पूरा विश्वास है उनका कभी भी दोनों पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होगा। अगला कमेंट है, उनका नाम मैं नहीं बोल दूंगी क्योंकि सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं। संतोष हमेशा बोलते हैं इंसान बुरा नहीं है, इंसान का सोच बुरा है, ऐसा एक व्यक्ति है। कभी भी आज तक एक बर्थडे में भी या कुछ इधर बच्चे लोग का हमेशा में कुछ कबरी बना बोलते हैं ना, कभी भी कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं आए, हमेशा बुराई बुराई बुराई। पता नहीं इतना नेगेटिविटी क्यों भरा है आप में, मतलब सिर्फ नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं सबका लाइफ में। शायद आपको एक बेटा होगा, उनका शादी हो गया होगा, नहीं तो आपका बच्चा छोटा होगा, फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन में हो रहे हैं। पता नहीं क्यों है, ऐसा क्यों सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है कि आपने अंजू के लिए पूछा था कि अंजू आपने इन-लॉज जब आए थे आपने टाइम कम स्पेंड किया, आप इंडिया चले गए थे, और ये एक और चीज़ की मतलब आपके पेरेंट्स जो है हेल्दी हैं, आपके इन-लॉज उतने हेल्दी नहीं है, तो ऐसा मतलब क्यों नहीं देखा करके। तो सबसे पहले तो ये है कि अंजू ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो हमारे शादी को 20 साल से ऊपर हो गया है। तो ऐसा नहीं कि आप भी तो वीडियो तो अभी बनाना शुरू किया, और अभी तो लास्ट ट्रिप अभी लंदन आए थे, उससे पहले अंजू और मैं शादी के बाद में काफ़ी टाइम अंजू के साथ में रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हमारे साथ रहे। सिंगापुर में भी आए हैं, जब हम लोग सिंगापुर में थे, पापा मम्मी दोनों आए हैं और 2 बार आए हैं इनफैक्ट। और वो एक मतलब बहुत बार आके रहे हमारे साथ में और कंटिन्यूसली भी रहे। फिर बैंगलोर में थे तो हमेशा हमारे घर पे बैंगलोर में आते थे, काफ़ी टाइम बिताते थे, वो एक अलग था। उसके बाद अभी भी जो है अंजू जब भी इंडिया जाते हैं हम लोग जाते थे, अभी मतलब तो बैंगलोर है बट अदरवाइज पहले आते थे, तो हम लोग अंजू जो है इक्वली दोनों टाइम घर पे इक्वली टाइम स्पेंड करती थी मम्मी पापा के, मेरे इनफैक्ट ज़्यादा टाइम मेरे मम्मी पापा के पास में आके टाइम देके स्पेंड करती थी। तो ऐसा कोई टाइम स्पेंडिंग के मामले में तो कोई कमी नहीं है। इस साल स्पेसिफिकली जो भी क्यों ट्रैवल किया है वो तो आपको पता है, क्योंकि अंजू के नीस अक्कू का जो एंगेजमेंट था पहले, फिर शादी था, तो ऑब्वियसली ये मतलब हमारे बेटी की तरह है, तो जाना था ही बनता था। तो इनफैक्ट मैंने ही बोला उसको जाने के लिए। नहीं, मैं एक चीज बोलना है, मुझे ये चीज में बोलना है, आप बोलने की ये नहीं है, नहीं तो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि आपको मतलब आप लोग कैसे ये सोच सकते हैं, जब तक एक इन सब लड़की या लड़के का शादी हो रहा है तब तक वो सिबलिंग्स है, सडनली एक शादी होने के बाद दोनों कैसे अलग हो सकते हैं। मेरी दीदी मेरी एक खून की एक पार्ट है, मतलब उनकी बेटी मतलब मेरी बेटी है। मैं मतलब आपके फैमिली के साथ कैसा रिश्ता है, जैसे हमारा मतलब आपको का शादी के टाइम में हमारा पूरा फैमिली, सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे जो कजिन्स लोग सब लोग के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, वो बॉन्डिंग कैसे आप लोग देखा है ना। फिर मेरा दीदी के साथ कैसा होगा, मतलब उसका डबल होगा है ना। मतलब दीदी है, मैं एक शादी किया, मुझे बच्चा हो गया, इन-लॉस हो गया, हस्बैंड हो गया, उसका मतलब नहीं है वो मेरे से कुछ अलग है, रिश्ता दूर हो गया, ऐसा नहीं है। फिर इन-लॉस आ गया तो उनका बेटा है इधर, शादी के पहले ही वही देख रहे हैं ना। करेक्ट, उसमें देखने वाला बात तो कुछ था ही नहीं, मतलब बेसिकली कि देखना क्या है, मतलब उसमें मेरे साथ में रह के जा रहे हैं तो मेरे साथ में ही रहे, और शादी से पहले थोड़ी मतलब कोई और दिखता था। हाँ, मैं ये देखता हूँ तब से, शुरू से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। और अभी वो लोग उनका हेल्थ नहीं है, हेल्थ खराब है कर पहले भी मतलब संतोष के शादी के पहले भी संतोष का पापा ही मैक्सिमम काम घर में करते थे, अभी भी वो ही करते हैं। मतलब इसलिए वो मतलब पता नहीं आप लोग मतलब सिर्फ बहू का मेरा बहुत, हाँ वो भी मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोग मेरे व्यूअर्स उसका जवाब दिया है और उसका रिप्लाई दिया है, मतलब मेरे सपोर्ट में थैंक यू सो मच। कुछ लोग उनका सपोर्ट में था, ठीक है, उनका सोच विचार वैसे कि सेम होगा। मुझे इसमें गुस्सा था, मुझे भी देखो, मुझे ये थोड़ा डिटेल में बताना है, शायद पता नहीं लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बताना है क्योंकि ये नया जनरेशन है, बहुत कुछ चीज़ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ खराब भी है इस जनरेशन में। एक अच्छा चीज़ क्या है ना, आजकल का इन-लॉज इतना मॉडर्न मतलब सोच का है, अपने बहू को एकदम बेटी की जैसे मानते हैं।
और अभी जो कमेंट किया है ना, मैं सोच भी नहीं सकते उनको अगर एक बेटा है तो वो अपनी बहू के साथ कैसे हरकत कर रहा होगा। मुझे सच में बहुत उनकी मतलब जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत तरस। और अगर बेटी है तो भी बहुत सारे लोग ऐसा होता है शादी के बाद वो बेटी पराया हो गया, अभी मतलब मेरा घर का नहीं, ऐसा सोचते हैं। मैंने भी सुना है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए। कैसे ऐसे एक सडनली ऐसे इतने साल तक अपना एक लाइफ का पार्ट है, सभी सडनली ऐसे बेटी कैसे पराये हो सकते हैं। मतलब मुझे सोच कर भी, अभी मुझे भी एक बेटा भी है एक बेटी भी है, मैं कभी भी नहीं सोच सकते चुंगसी का एक वाइफ आ गया, उसके पेरेंट्स को छोड़कर मेरा सेवा कर लो। मैं बोल रहा हमेशा उनके वाइफ मम्मी पापा को ही ज्यादा अटेंशन मतलब ज्यादा प्यार दे दो, क्योंकि वो ही जन्म दिया है। अभी मैं बोलूँ संतोष को मेरे पेरेंट्स को ज्यादा प्यार दे दो, आपके मम्मी पापा को नहीं, वो सही है नहीं है, क्योंकि जन्म मतलब उनके पेरेंट्स दिए तो उनको ज्यादा प्यार देना चाहिए। मेरा मम्मी वो वही सेम तरीके में मेरा पेरेंट्स भी उतना पेन से मुझे भी जन्म दिया है, मुझे बड़ा कर दिया, उनको ज्यादा प्यार देने का हक सब बेटी लोग को है, सब बेटी लोग को दुनिया में। पूरा ओल्ड मेंटालिटी है वो, लेकिन आज अभी मतलब शादी का मीनिंग ये है कि टू सोल्स कमिंग टुगेदर बिकमिंग वन, दो फैमिली एक होती है, एक बन जाते हैं, तो उसमें कोई दो नहीं रहता है। तो जो ये सोचते हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स अलग मेरे पेरेंट्स अलग, ऐसा नहीं होता है कि मतलब शादी हो गया तो आप सब एक है, एक परिवारों का मिलन होता है शादी में। ऐसा नहीं है कि दो बंदे बन गए बट उनके पेरेंट्स अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है उस तरीके को बिलीव करते हैं। तो इट डजंट मैटर कि मतलब मेरे पापा मम्मी है या अंजू पापा मम्मी, वी ऑल आर वन फैमिली, एंड दैट्स व्हाई ये सब फीलिंग नहीं होता है। मतलब ये फीलिंग उसमें कई अंजू ने बोला ऐसे फीलिंग क्यों आता है लोगों में, क्योंकि उनका माइंडसेट में थोड़ा अभी भी डिफरेंस है। तो अगर आप ये तोड़ दोगे डिफरेंस तो मतलब यू विल नॉट हैव दिस क्वेश्चन। हाँ, मेरे सास ससुर मुझसे, स्पेशली मेरे ससुर जी मुझे बेस्ट बहू का अवार्ड देके गया है। मतलब हमेशा बोलते हैं वो लोग खुश है, फिर मुझे आप कोई बोलो मुझे कोई फर्क नहीं लगता है। अभी मैं इस कमेंट का रिप्लाई इसलिए दे रहे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज किए जब मैं इंडिया में था, अंजू इसका रिप्लाई दे दो क्योंकि आपके सपोर्ट में बहुत सारे, क्योंकि एक फाइट ही हो गया था, इतना सारा कमेंट आ गया था, मतलब आपका सपोर्ट कर कर इतने सारे लोग बोल रहे हैं, फिर आपका भी एक फर्स्ट बनता है उसी के ऊपर कुछ बोलने का। उससे मैं सोच रहे बोलना है, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं, मैं इसको क्यों इम्पोर्टेंस देना है। हाँ, फिर बोलते हैं ना एक 5 उंगली, वो सब अलग अलग होते हैं, सबको एक जैसा बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसा छोड़ देना चाहिए उनको। हाँ, और उसमें एक और था हेल्थ, मतलब मेरा इन लॉज का हेल्थ इशू है, मेरा मम्मी पापा हेल्दी है, इसलिए इन लॉज को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसने कौन ज़्यादा हेल्दी है, जो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं हेल्दी, मतलब हाँ उसका मतलब नहीं है वो हेल्दी है। हाँ, मेरी माँ का पापा मम्मी दोनों का विल पावर, इवन मेरे ससुर जी का भी विल पावर बहुत अच्छा है, इसलिए वो लोग खड़े हो रहे हैं। इवन मेरे सिस्टर लोग की माँ, मेरी माँ, दोनों एक ही जैसा इतना काम करते दूसरे के लिए, लेकिन खुद का ख्याल कभी भी नहीं रखते। उसी वजह से दोनों है ना, एक्चुअली दोनों का तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ का प्रॉब्लम क्या ना, जो बोन है ना पाउडर जैसा हो रहा है, अगर वो गलती से कुछ गिर गया, कुछ ऐसा हो गया तो ना बोन टूट गया तो फिर वो फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका बोन पाउडर जैसा हो रहा है। लेकिन मेरी सासू माँ को वो सब प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो पतली है कर सब लोग को दिमाग में ये पड़ गया है शायद। हम लोग ने इतना सारे डॉक्टर को दिखाया है, क्यों ये वेट लूज हो रहा है उनका। इवन कैंसर का मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, कैंसर का भी चेक किया डॉक्टर, मतलब कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर ने उनको बिठाकर काउंसलिंग किया, आप खाना खा लो, क्योंकि मेरी सासू माँ खाना खाने में थोड़ा सिद्धि बोल सकते हैं, हर खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा टेस्ट देके, मतलब खाने में थोड़ा टेस्ट, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं खाना है वो सब खाना ही खाते हैं, उसी वजह से उनका डायबिटीज भी बढ़ जाता है, उसी वजह से वो पतली हो जाते हैं। एक्चुअली तबीयत खराब है मेरा ससुर जी का, मैंने इसके पहले भी बोला था, मेरा ससुर जी का तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उनमें विल पावर बहुत ज़्यादा है मेरे ससुर जी में। मेरे पापा का भी है, बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है, मतलब वो ये तीनों है ना, मेरी माँ, मेरे पापा, ससुर जी, उनका विल पावर की वजह से आगे जा रहे हैं। इसलिए ऐसा वाला कमेंट मत डाल दो, हम मतलब वो लोग खुश है, ठीक है। योर सिस्टर लुक ब्यूटीफुल एंड यंगर देन यू। हाँ, वो सही है, ये मैंने नाम भी बोल दो, ये आया है अमेजिंग वर्ल्ड। हाँ, आप सही बोला है, क्योंकि जब बचपन में है ना, हमेशा हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो है ना, सब लोग बोलते मुझे ही दीदी
मुझे दीदी बनाते थे और मेरी दीदी को छोटी बनाते थे हमेशा ऐसा था क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा बड़ा है ना, मेरे दोनों का चेहरा मिलता है। हाँ, सब मिलता इनका है। हालांकि तीनों का चेहरा मिलता है। नहीं मम्मी का नहीं एक्चुअली अभी मिलता है। मेरा बचपन का मेरा फेस है ना, मैं मतलब मैं तरसते थे मेरी माँ की जैसा है। मैं कोई बोल दो, कोई नहीं बोलते थे, कोई नहीं बोलते, सब लोग मेरी माँ दीदी एक ही जैसा है, ट्विंस ऐसे बोलते हैं, मुझे कभी भी नहीं बोलते थे। लेकिन पता नहीं एक एज के बाद है ना, मतलब मेरा चेहरा माँ से मिलना शुरू हो गया। प्लीज मेंशन द प्राइस एंड टाइप ऑफ साड़ीज आल्सो सो ब्यूटीफुल। ये भी शादी टाइम का कमेंट है। हाँ मतलब वही शादी के टाइम बहुत सारा कमेंट आया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। शादी का साड़ी का है ना, सबका आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सबका साड़ी का प्राइस पूछा था, सबका अलग अलग है। लेकिन मेरी माँ का, मेरी और दीदी का एक ही प्राइस था, 15,000 कुछ तो था। हम लोग जयलक्ष्मी, मेरा जयलक्ष्मी से था, दीदी का पोतीस से लिया था। और माँ का साड़ी का कुछ तो 4,000 5,000 ऐसा है। किसने पूछा था वो कमेंट? एस शर्मा। हाँ हाँ वो है, मतलब सबका अलग अलग प्राइस है। लेकिन अगर ये हाँ ये एक और कमेंट आया था, ये साड़ी सब केरला में कितना अच्छा मिलता है। एक्चुअली वो ना केरला में जयलक्ष्मी है, पोतीस है, मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं हमेशा इधर शीमाटी है, ऐसा 2-3 दुकानें मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप लोग कांचीवरम जाओ, चेन्नई में मतलब तमिलनाडु में कांजीवरम जाओ, उधर आपको बहुत सस्ते में, मतलब इसी प्राइस में आपको शायद 2 साड़ी मिल सकती है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत जनों ने पूछा है, ये इसमें रुमा घोष ने भी पूछा है। हाँ। फिर साक्षी पटेल ने पूछा है, सिंधु जयशंकर जी ने पूछा है कि मैंने जो हाउस हमारा जो ना मावेलिकरा में क्यों लिया है, जबकि कालड़ी में बर्थ प्लेस था आदि शंकराचार्य का, जहाँ पे हमारा पापा का फैमिली होम था। हमारा जो फैमिली मकान जो था कालड़ी में, वो बहुत पहले चला गया, लेकिन वो मतलब सेल ऑफ हो गया था बहुत पहले। तो जब हम लोग मकान देख रहे थे तो ऐसा देख रहे थे कि जहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे जगह पे हो जहाँ पे अंजू के घर से भी पास में हो, आना जाना पॉसिबल है, थोड़ा हम लोग के लिए भी मतलब नज़दीक है। तो उस तरीके से हमने सोचा था कि वहाँ रखेंगे। और लेकिन पहले मैंने एक घर हमने एर्नाकुलम में देखा था, एर्नाकुलम में देखा है, वो टेम्पल के, क्योंकि मेरे ससुर को टेम्पल जाना बहुत पसंद है। तो मैंने उसी के कोई तो फेमस एक टेम्पल है, मैं भूल गई, हाँ उधर आसपास में एक घर देखा, हम लोग को बहुत पसंद आ गया। मेरी मम्मी पापा जाकर देखा, उनको भी पसंद आ गया। लेकिन मेरा सासू माँ को पसंद नहीं आया, मतलब सासू देखा नहीं, उन्होंने बोला नहीं उधर नहीं चाहिए, मम्मी के घर के, क्योंकि मम्मी का घर भी मेरे घर के पास ही है। हाँ इसलिए उसी के आसपास हम लोग मतलब घर हम लोग खरीदने के लिए बोला। तो फिर मैंने सर्च किया। हाँ मतलब अच्छा एक और क्वेश्चन है, संध्या तांबे जी ने पूछा कि अक्कू के दादा दादी नहीं आए शादी में, उसके लिए कुछ क्वेश्चन था। तो अक्कू का, मेरा जीजा जी का पेरेंट्स लोग बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए वो लोग नहीं था उधर। एक और क्वेश्चन है, SD ने पूछा है, कुछ समझ नहीं आया, केरला में मायके में शादी होती है, अक्कू के दादी के घर कहाँ है? अक्कू के दादी के घर भी मावेलिकरा में है, लेकिन अभी उधर कोई नहीं रहता है। और हमारे उधर है ना ऐसा, मुझे केरला में वो एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलते थे, शायद आप लोगों को बोला है या मालूम नहीं, मुझे शादी करना बहुत पसंद था। शादी किया? नहीं मुझे शादी के लिए लड़का मुझे बहुत पसंद था शादी करना। कुछ लोग को होता था ना अभी मतलब करियर बनाना, मतलब ऐसा मेरे फ्रेंड्स लोग को मैंने देखा है, लेकिन मुझे शादी करना था। क्योंकि मेरे घर में मेरी मामी मामा लोग, मेरे जितने भी कजिन्स है, उनको देखा तो कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे। जब भी चाहो खुद के घर रहो, जब भी चाहे इधर आकर रहो, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग मतलब ऐसा नहीं लगा कोई शादी कर एक दूसरे, ऐसा होता है ना, वैसा नहीं है। इसलिए मुझे वो केरला में पता नहीं बाकी सब जगह पे ऐसा कैसा है मालूम नहीं, लेकिन हमारा फैमिली में कोई जगह घर में प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं, ना सबका नेचर एक जैसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमारा फैमिली में है ना इतना एकता है। इसलिए मुझे हमारे उधर है ना ऐसा कोई ये भी नहीं है, अगर दादा दादी के उधर ही शादी होना है, ऐसा कुछ ये नहीं है। मैंने वेस्ट बंगाल में भी नोटिस किया है, लड़की लोग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन केरला में सब जगह ऐसा है, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हमारे उधर ऐसा है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब उधर ही शादी हो जाए, इधर ही, मतलब हस्बैंड के घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वाइफ के घर में कम इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एस नायर ने लिखा है, इन केरला वेडिंग्स देयर वर सो मच फंक्शन, हल्दी, मेहंदी, संगीत. इट वाज very very simple, mostly in temples. Taligattal or the Mangalsutra tying ceremony and exchange garlands. Then the most important is the sadhya or feast served in plantain leaves and wedding is over. तो करेक्ट है. पहले हमारे शादी भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे भी मतलब तालीगट्टल मतलब वो मंगलसूत्र पहनाना, बड़ा सा माला रहता, वो गार्लैंड एक्सचेंज करना और हो गया, मतलब 2 मिनट में शादी खत्म, फिर खाना खाओ घर जाओ, यही होता था. हाँ, 10-15 मिनट के अंदर शादी फिनिश होता है. हमारे शादी में ऐसा है, संतोष का राजस्थान से दोस्त लोग हो गया, बड़ा बड़ा कैमरा लेकर आया, शादी शुरू होने दो, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बैठे हुए सब लोग बोले शादी हो गया. 15 मिनट में बोला ऐसा खत्म भी हो गया. लेकिन आजकल हाँ, उसी के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आए था, मतलब ये हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, लेकिन अच्छा लगता है, सीरियसली थोड़ा सा माहौल बनता है. जीनत कौसर, उन्होंने पूछा है कि ब्राइड का ज्वेलरी जो है कहाँ से लिया है, काफी अच्छा लगा उनको. हाँ, अक्कू का ज्वेलरी पूरा आलूका से लिया था. आलूकास कल्याण ज्वेलर्स. हाँ, कल्याण ज्वेलर्स से लिया था. हाँ.